यानी सांबा के अंदर आपको याद होगा कि एक ब्लास्ट हुआ छत्तीसगढ़ रियासत के अंदर, और छत्तीसगढ़ रियासत में जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जो धमाका हुआ है, इसमें जम्मू कश्मीर के एक जवान की जान चली गई है। ज़िला सांबा से इस जवान का ताल्लुक इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहा था। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी ड्यूटी थी और आईईडी धमाके में इसकी जान चली गई है। सांबा ज़िले से इसका ताल्लुक और जोगिंदर सिंह के बतौर इसकी शनाख्त हुई है, जो इनिशियल डिटेल्स हैं और जो तस्वीरें हम तक पहुंची है। अब्दल कटला गांव से जोगिंदर सिंह का ताल्लुक था, लेकिन इस धमाके में उसकी जान चली गई है। गांव से जोगिंदर सिंह का ताल्लुक था और जो डिवाइस ब्लास्ट हुई है, जो इनिशियल डिटेल्स हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जहां पर आईईडी धमाका हुआ, जिसकी तस्दीक कर दी गई है, और मरने वाले की शनाख्त जो है वो ज़िला सांबा के जवान के तौर पर हुई है, जोगिंदर सिंह के तौर पर। और तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाएंगे और अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, क्योंकि जो आखिरी रस्मात है वो सांबा के अंदर अब्दल कटला गांव जो आबाई इलाका है वहीं पर उनकी अंजाम दी जानी है। और इस हिस्से के अंदर इस वक्त मातम पसरा है, और जो आखिरी डिटेल्स थी कि अब जो है वो इंतज़ार भी हो रहा है जवान के पार्थिव शरीर को यहाँ लाने के लिए, और जो आखिरी रस्मात है वो यहीं पर मकामी सतह पर अंजाम दी जाएंगी, और इसके लिए इंतजामी सतह पर भी तैयारियां जिला सांबा के अंदर की जा रही हैं। ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे, सांबा से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, और खबर है कि अपनी अहलिया और एक 9 साल के बच्चे को जोगिंदर सिंह पीछे छोड़ गए। और क्या डिटेल्स हैं इस जवान को लेकर ऋषि, ये भी बताइएगा। और क्या बॉडी सांबा पहुंच गई है या पहुंचाने की तैयारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए आसिफ, आपको बता दें कि ये जिला सांबा के लिए एक बड़ी ही दुखद खबर जो वो सामने आई है कि जिस तरह से कल शाम को जो है छत्तीसगढ़ में चुनावी ड्यूटी के दौरान हमारे सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव अब्दल कटला के शहीद जोगिंदर कुमार जो ड्यूटी से वापस आ रहे थे, और वहां पर आईईडी ब्लास्ट होता है और उसमें ये शहीद हो जाते हैं। और ये पूरे जिला सांबा के लिए, पूरे परिवार के लिए इस समय काफी ज्यादा जो है वो एक गमगीन माहौल जो वो देखा जा रहा है। काफी दुखों का पहाड़ परिवार वालों के ऊपर टूटा है। और मैं आपको बता दूं कि कल शाम को जिस तरह से आईईडी ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद जो तमाम वहां पर जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट की जा रही है, और उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज दोपहर बाद या शाम तक जो है वो पार्थिव शरीर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ यहाँ पर लाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए, और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की रस्म है उसे निभाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश के जवान जो सीमाओं की रक्षा करते करते, देश की रक्षा करते करते शहादत पाते हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमारे जो जवान है वो शहादत पा रहे हैं। ये एक बड़ा ही दुखद जो है वाकया पेश आया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें ये अपने पीछे अपनी पत्नी और 9 साल का बच्चा छोड़ गए हैं, और दुखों का पहाड़ जो वो परिवार के ऊपर टूटा है। अभी फिलहाल हमें जानकारी मिल रही है कि अभी इनके घर पर नहीं बताया गया है कि ऐसा एक वाकया जो पेश आया है छत्तीसगढ़ में। तो ये एक दुखद है कि ड्यूटी से वापस आ रहे थे, वोटिंग दूसरे चरण की वहां पर चल रही थी, और पूरा पैकअप करके जब वापस आ रहे थे तो वहां पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि नक्सलाइट्स जो है उन्होंने यहाँ पर जो आईईडी ब्लास्ट किया उसी में ये जवान जो वो शहीद हुए हैं। तस्वीरें काफी विचलित करने वाली है, वो हम आपके तक नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन एक दुखद अपडेट जो है ये सांबा जिला के लिए सामने आ रही है कि आईटीबीपी के जवान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।